हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। और एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभी कमेंट आया था जिसका हम लोगों ने सोचा कि उत्तर देना बहुत ज़रूरी है। तो एक भैया का कमेंट था कि उनका अभी भी जो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए उसके लिए था सवाल कि उनका अभी भी केस जो है वो चल ही रहा है। उसका अभी तक का उनको मतलब उनका जो फैसला है वो सब का भी कुछ पता नहीं है। जॉइनिंग लेटर आ जाएगा तो क्या जॉइनिंग टाइम में उनको दिक्कत आएगी? तो इसके बारे में चलिए जानते हैं कि क्या होना चाहिए और क्या मतलब इसका उत्तर है। चलिए समझते हैं। तो राधे राधे साथियों। बहुत से भाई बहन के कमेंट थे कि सर हमारे ऊपर अभी भी केस लगा हुआ है ना, तो क्या मेरे को दिक्कत आएगी क्या ज्वाइनिंग टाइम में। तो देखो भाई, अभी जब तक आप लोग का ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ जाता है, ठीक है, तो आपके ऊपर जितने भी जो भी भाई बहन के ऊपर केस है, ठीक है, तो आप उसको सुलझा लीजिए कैसे भी करके उसको, है ना, जो केस है आपके नाम पे उसको क्लोज़ करवा लीजिए। नहीं तो ज्वाइनिंग टाइम में पक्का दिक्कत आएगी। आप पुलिस वेरिफिकेशन कराएंगे, ठीक है, पुलिस वेरिफिकेशन में तो साफ साफ उसमें मेंशन करके लिख देगा कि इसके खिलाफ़ ये वाला केस चल ही रहा है करके, है ना। वो थोड़ी आपको वो लिख देगा कि नहीं, इसके खिलाफ़ कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं है, ऐसा ऐसा एफआईआर दर्ज नहीं है, ठीक है। इसलिए आपके नाम से अगर एफआईआर भी कुछ भी चल रहा होगा तो भाई लोग से विनती है कि आप लोग, है ना, उसको क्लोज़ करवा ही लीजिए कैसे भी करके। क्योंकि मैं अपना ही एक मेरा बहुत अच्छा खास दोस्त था, ठीक है, उसका भी सीआईएसएफ में ही सिलेक्शन हुआ था। तो जब वो गया था ना तो उसके खिलाफ़ केस था, ठीक है, लेकिन उसके खिलाफ़ केस था लेकिन वो क्लोज़ भी करवा लिया था अपना केस को, ठीक है, उसके नाम से एफआईआर हुआ था, ठीक है। तो वो अपना केस को सॉल्व भी करवा लिया था। बट क्या हुआ, जब वो पुलिस वेरिफिकेशन करवाया तो उसमें उसमें जो एसपी ऑफिस से जो लेटर मिलता है तो उसमें क्या लिख दिया था कि इसके खिलाफ़ ये वाला केस हुआ था जो कि अभी बंद हो गया है। मतलब इसके खिलाफ़ अभी कोई केस दर्ज नहीं है। इससे पहले इसके खिलाफ़ इसके ऊपर ये वाला केस दर्ज हुआ था, है ना। तो ये चीज़ भी मेंशन अगर कर दिया था ना, तो वो उसी फॉर्म को लेकर गया था जब उसका जॉइनिंग लेटर आया था। बड़वा में उसको ट्रेनिंग सेंटर मिला था। तो वहाँ पे आप जब जाएंगे ना तो आपको देखिएगा गेट के पास ही लाइन में बैठाकर वहाँ पर एक साथ बैठा दिया जाता है। और वहाँ पे पहला क्वेश्चन सबका यही रहता है कि जिनके ऊपर भी कोई भी एफआईआर हुआ हो, है ना, या फिर कोई भी केस होगा तो अभी खड़े होकर बता दीजिए, नहीं तो बाद में आपके साथ दिक्कत आएगी। तो वो लड़का के ऊपर ना सेम ऐसी ही प्रॉब्लम था, तो वो खड़ा होकर बताया कि सर मेरे खिलाफ़ ऐसा केस हुआ था, है ना, जिसका लेकिन अभी मैं क्लोज़ करवा दिया हूँ। फिर भी उसको वहाँ से ट्रेनिंग सेंटर से भेज दिया गया था। उसके बाद वो भाई को वो बहुत टेंशन में आ गया था कि क्या होगा, अब मैं तो केस भी मेरे खिलाफ़ नहीं था, है ना। तो फिर भी मेरे को भेज दिया गया। हालांकि उसको फिर बाद में जब उसका फिर से दोबारा उसका ज्वाइनिंग लेटर आया था, जब 5 से 6 महीने बाद, जब हम मिड टर्म ब्रेक में आए हुए थे, हमारे 6 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई थी, तब जाकर उसका दूसरा ज्वाइनिंग लेटर आया था। हालांकि आ गया था ज्वाइनिंग लेटर। इसलिए बोल रहा हूँ भाई, देखो, जब जिसका क्लोज़ भी करवा लिया था अपने केस को, तो उसके साथ जब इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, तो अगर आपके खिलाफ़ अगर अभी केस चल ही रहा होगा, है ना, तो तब तो सोचिए आपके साथ क्या दिक्कत आएगी। आपको डायरेक्ट रिजेक्शन स्लिप भी मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे अगर आपके खिलाफ़ अगर कोई केस चल रहा होगा तो डायरेक्ट आपको जॉब से बाहर निकाल दिया जाएगा। इसलिए आप लोग कैसे भी करके, है ना, इतनी मेहनत किए हैं, है ना, यहाँ तक पहुँचे हैं, तो कैसे भी करके जैसा भी हो कैसे भी करो, है ना, उसको केस को आप सॉल्व करवा लीजिए। पुलिस, आप बताइए उनको कि हमारा जॉब लग लग गया है ना, तो प्लीज़ हमारा ऐसा हेल्प करिए। तो कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, ऐसे नहीं, आपका साथ ज़रूर देंगे। अगर इतना दूर तक भगवान आपको यहाँ तक लेकर आया है तो ज़रूर आगे भी कुछ रास्ता खोजेगा। इसलिए आपको प्रयास तो करना पड़ेगा। इसलिए आप कैसे भी करके अपना, है ना, केस को सॉल्व करवा लीजिए। फिर आपके साथ कोई, क्योंकि आप जब ज्वाइनिंग कर कभी तो पुलिस वेरिफिकेशन करके जाओगे ही, ठीक है, वो तो मायने रखता ही है। प्लस आप जब ज्वाइनिंग कर लेंगे, आप ट्रेनिंग पीरियड में भी रहेंगे ना, तो उस बीच में भी ना आपका पुलिस वेरिफिकेशन घर घर में जाता है ना। तो अभी अगर मान लीजिए बच जाते हैं, अगर आप नहीं बताते हैं, बच जाते हैं, तो उस टाइम अगर आपको फिर जाएगा आपके घर में ज्वाइनिंग लेटर, अरे ज्वाइनिंग लेटर के साथ पुलिस वेरिफिकेशन जाएगा, तो
फिर आप पकड़ा जाएंगे, फिर आपको बीच ट्रेनिंग से ही आपको जब निकाल दिया जाएगा, घर भेज दिया जाएगा, तो सोचिए आपके ऊपर क्या बीतेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप शुरू से ही आप ये चीज़ को अगर क्लियर करवा लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, है ना। नहीं तो आपको पक्का है बीच में ही आपको घर भेज दिया जाएगा ट्रेनिंग पीरियड में, अगर आप नहीं बताएंगे तो ये चीज़ पर ज़रूर ध्यान दीजिए भाई, ठीक है। तो और भी कुछ कमेंट्स होंगे तो ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा मैं। तो ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए अपना, और लड़ाई झगड़ा से बचिए, जो भी भाई बहन अभी जिनका सिलेक्शन होने वाला है। और बाकी दुनिया भर की पंचायतें, है ना, ये सब से दूर रहिए, है ना, क्योंकि इतना अच्छा मौका भी आपके साथ, अभी वर्दी पहनने वाले हो, इसलिए आप फालतू की लड़ाई झगड़ा, है ना, मारपीट, ये सब में तो इन्वॉल्व रहिए ही मत, है ना। दारू गांजा ये सब बिल्कुल त्याग दीजिए, ठीक है, क्योंकि जॉब का सवाल है भाई। बिल्कुल भी आप अपने ऊपर ये सब चीज़ मत कीजिएगा, है ना, ताकि आपको दिक्कत आए। तो अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, ख्याल रखना, बाय बाय, राधे राधे।